नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में चल रहे आतंकवादी विरोधी अभियान में 4 सैनिक और मारे गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। सेना ने नगरकोटा मुख्यालय वाली व्हाइट नाइट कोर ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट हैंडल पर कहा कि कोर 21 दिसंबर 2023 को सूरनकोट में आतंकवाद के संकट से लड़ते हुए 4 सैनिकों की बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान को सलाम करता है। सुरक्षा बलों ने सूरनकोट इलाके में आतंकवादियों को एक समूह के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद संयुक्त अभियान शुरू किया था। बफलियाज में डेरा की गली क्षेत्र में एक जिप्सी और एक ट्रक सहित सेना के 2 वाहन आतंकवादी की गोलाबारी की चपेट में आ गए जब ये वाहन सैनिकों को ऑपरेशन स्थल पर ले जा रहे थे। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच शुरुआती संपर्क में 3 जवान शहीद हो गए। बाद में एक अन्य सैनिक ने गंभीर चोटों के कारण नजदीकी चिकित्सा सुविधालय में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अधिकारियों ने कहा है कि इस ऑपरेशन में घायल होने के कारण 3 सैनिकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि हमले के दौरान सैनिकों और आतंकवादियों के बीच हाथापाई भी हुई है। छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए सेना और पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं। इस साल पुंछ जिले में यह दूसरी बड़ी घटना है। 20 अप्रैल को पुंछ के भिम्बर गली इलाके में एक आतंकवादी हमले में 5 सैनिक मारे गए थे और कई अन्य घायल भी हुए थे। अगली खबर, कांग्रेस नेताओं का एक समूह ने पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर कड़ा प्रहार किया है और उन्हें बारूद कहा है। लखवीर सिंह लखा, दविंदर सिंह गुबिया, सुखबाज सिंह जटना और अमित विज सहित पंजाब कांग्रेस के 4 नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित बयान में कहा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू एक बारूद हैं जो पार्टी को उड़ा सकते हैं। हम सिद्धू की अक्षमता के कारण 2022 में विधानसभा चुनाव हार गए। समय आ गया है कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए सिद्धू के खिलाफ हमला बोलते हुए उनको कहा कि एक ऐसा पार्टी नेता बनाया जो पार्टी लाइन में विश्वास नहीं करता है। गौरतलब है कि कांग्रेस के करीबी सूत्रों ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायतें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी गई हैं। इससे पहले विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने समानांतर सार्वजनिक रैलियां आयोजित करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचना की थी और उनसे पुनर्विचार करने को भी कहा था। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि मैं सिद्धू साहब से गंभीरता के साथ काम करने की अपील करता हूं। आपको समझना चाहिए कि क्या इस समाज में आपको मान सम्मान दिया है, कृपया ऐसा ना करें। आपके राष्ट्रपति काल में पार्टी ने 78 से गिरकर 18 सीटें पर आ गई। आप और क्या चाहते हैं? शांत रहें और पार्टी कैडर के साथ आगे बढ़ें। कांग्रेस में 2 प्रतिद्वंदियों गुटों के बीच जुबानी जंग तब शुरू हुआ जब नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद को मजबूत करने की कोशिश में समांतर बैठक और रैलियां करना शुरू कर दिया। पंजाब कांग्रेस के नेताओं द्वारा आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करके अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसले से भी सिद्धू ने विरोध किया था। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर किए गए हमले में 5 सैनिक शहीद हो गए हैं और 2 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शहीद हुए दोनों सैनिकों के छत विक्षत हो गए थे। सैनिकों के शहीद होने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कश्मीर के राजौरी में सेना के 5 जवानों के शहीद होने की घटना अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे, भावभीनी श्रद्धांजलि। जबकि सपा ने लिखा कि अत्यंत दुखद, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद। हृदय विदारक, ईश्वर वीर सपूतों को आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा की एक शाखा पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने घात लगाकर किए गए हमले में की जिम्मेदारी भी ली है। जम्मू ने रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर पुंछ जिले के डेरा गली के इलाके में बुधवार रात एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये जवान घटनास्थल की ओर बढ़ रहे थे, तभी आतंकवादियों ने 2 वाहनों, एक ट्रक और एक जिप्सी पर गोलाबारी कर दी। रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि बलों के हमले पर त्वरित जवाब दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जारी अभियान में 5 सैनिक शहीद हो गए हैं और 2 अन्य घायल हैं। घायलों का अस्पताल भर्ती में कराया गया है। अगली खबर, इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र पुनर्जीवित करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी विदेश जाते हैं तो सीना ठोक कर बोलते हैं कि लोकतंत्र की जननी से आया हूं, अब क्या सीना ठोक कर पीएम साहब। आपको बता दें कि संसद में लगातार जारी हंगामे पर कड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार को भी लोकसभा से 2 और मंगलवार को लोकसभा से 39 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले भी सोमवार को राज्यसभा से 45 और लोकसभा से 33 सांसदों का
का सहित कुल 78 सांसदों का निलंबन कर दिया गया था। पिछले सप्ताह लोकसभा में 13, राज्यसभा में 1 सांसद को निलंबित कर दिया गया था। दोनों संसदों में मिलाकर अब तक कुल 146 सांसदों का निलंबन हो चुका है। अगली खबर, भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी संजय सिंह के WFI चुनाव जीतने के बाद शुरू हुआ विवाद थमता दिख नहीं रहा है। साक्षी मलिक के बाद अब पहलवान विनेश फोगाट कैमरे पर रो पड़ी हैं। विनेश फोगाट ने उन पहलवानों में शामिल हैं जिन्होंने यौन उत्पीड़न के मामले को लेकर कुश्ती संस्था के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। सिंह ने विरोध के प्रदर्शन के बाद इस साल की शुरुआत में पद से इस्तीफा दे दिया था। फोगाट ने कैमरे पर रोते हुए कहा, वैसे तो हमें बहुत कम उम्मीदें हैं, लेकिन हमें अब भी भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। यह दुखद है कि कुश्ती का भविष्य अंधकार में है। हम अपना दुख किसे बताएं। हम अब भी लड़ रहे हैं। गुरुवार को WFI चुनाव जीतने के नतीजे घोषित किए गए थे। इसमें पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण के सहयोगी संजय सिंह के अध्यक्ष चुनने के तुरंत बाद पहलवान साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने मीडिया से बातचीत की थी। इस साल जनवरी में बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन शुरू करने वाले पहलवानों ने चुनाव के नतीजे पर निराशा व्यक्त की है। बता दें कि पिछले दिनों कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष और नए पदों के चुनाव हुए थे। इस चुनाव के नतीजे गुरुवार को जारी किए गए हैं। इसमें संजय सिंह के पैनल में 15 में से 13 पदों पर जीत दर्ज की है। दरअसल संजय सिंह को WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह का वफादार और काफी खास माना जाता है। बृजभूषण सिंह पर कई महिलाएं पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। अगली खबर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गए थे। वहीं दूसरी तरफ रामलला में प्राण प्रतिष्ठान में मेहमानों को बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। लेकिन इसी बीच कुछ जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर चंदा लेने की गलत खबरें चल रही हैं। अब विश्व हिंदू परिषद ने भी इन खबरों का खंडन किया है। VHP के महामंत्री मिलिंद पराडे ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अलग समिति बनाकर रसीद छापकर धन संग्रह करने की सूचना अथवा अनुमति किसी को भी नहीं दी है। समाज की भी ऐसी परिस्थितियों में सजग रहे। अब विश्व हिंदू परिषद के अवैध तरीके से रसीद छापकर राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चंदा इकट्ठा करने का खंडन किया है। अब इस संबंध में प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है। इससे पहले सीएम योगी ने गुरुवार को अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने राम जन्मभूमि बन रहे भव्य राम मंदिर और भगवान रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने यहां पहुंचने पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। संकट मोचन हनुमान के दर्शन कर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सुखी स्वस्थ उत्तर प्रदेश की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रामलला के दर्शन आरती व परिक्रमा की। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया। आखिरी खबर, चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल भी सभी जातियों को लुभाने में जुट गए हैं। एक तरफ पिछड़ों और दलितों के अपने पाले में खींचने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का वोट पाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी सीधी जंग छेड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नारे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी अब ब्राह्मणों को भी साथ देगी। 24 दिसंबर को ब्राह्मणों का स्वाभिमान को लेकर महापंचायत का आयोजन राष्ट्रीय कार्यकर्ता पार्टी के नाम से सपा मुख्यालय में किया जाएगा, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अतिथि होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक PDA नारे के साथ चुनावी जंग में उतरी समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों के बीच बैठ बनाने की शुरू कर दी है, जिसके तहत 24 दिसंबर को लखनऊ में सपा का मुख्यालय में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन हो रहा है। महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को जुटाने के लिए सपा जोर शोर से जुटी है। ब्राह्मण स्वाभिमान और उनके अधिकार के हक की लड़ाई के साथ नारे के साथ महापंचायत गुमनाम से राष्ट्रीय कार्यकर्ता से बैनर के तले कराया जाएगा। जिला स्तर पर बड़े ब्राह्मण चेहरों से संपर्क किया जा रहा है। आपको बता दें कि विपक्ष में 142 माननीय सांसदों के निलंबन के विरोध में यूपी के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी सत्तारूढ़ भाजपा को घेरने की कोशिश की थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।